नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मधुकर कॉलेज मानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में। हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण। इसमें अपना चल रहा है पहली प्रश्नावली और यूनिट फर्स्ट। पहली प्रश्नावली पूरी है यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो यूनिट फर्स्ट में अपना चल रहा था यथार्थ अवकल समीकरण, और यथार्थ अवकल समीकरण का हमने पहला एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है अपने पास, हल कीजिए y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर x dy बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये m dx प्लस n dy के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ m तो क्या है, यहाँ m xy का फलन है। m क्या है यहाँ पर y sin 2x, n क्या है यहाँ पर n है माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे तुलना कर लेंगे m dx प्लस n dy बराबर 0। इस रूप से तुलना करेंगे तो अपने पास m का मान आएगा 1 और n का मान आएगा 1। यहाँ पर डेल है अपॉन डेल y, पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो समीकरण है अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं। इसके लिए हम करेंगे डेल m अपॉन डेल y। तो यहाँ y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आया अपने पास sin 2x, y का मान हो गया sin 2x कांस्टेंट है तो यस डेल n अपॉन डेल x। इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए माइनस लगा हुआ है, 1 का 0, वाई स्क्वायर का भी 0, क्योंकि x के सापेक्ष y 0। कोस स्क्वायर x का 2 कोस x और कोस x का माइनस का साइन x, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 साइन x कोस x और एक इसके बराबर साइन 2x। चूंकि डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, इसलिए दिया गया अवकल समीकरण यथार्थ या यथातथ अवकल समीकरण है। यथार्थ अवकल समीकरण है तो यथार्थ अवकल समीकरण को हल करने के लिए हमने 4 स्टेप आपको बताई है। तो 4 स्टेप कौन कौन सी हैं वो करते हैं। 4 स्टेप फर्स्ट, इसलिए हल ज्ञात करने के लिए स्टेप फर्स्ट जो है आपकी वो क्या है, u x y लगाते हो आप, कैपिटल M dx, यहाँ पर y को अचर लेते थे। m अपने पास है y sin 2x, तो y sin 2x dx, y को अचर लेते हुए यहाँ पर y तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, sin x का समाकलन करोगे तो sin 2x का sin का होता है cos माइनस का, तो माइनस का cos 2x, 2x का अवकलन होता है भाई 2, तो उसका लग जाएगा बाहर। तो अपने पास uxy आया माइनस का y cos 2x बटा 2। इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड स्टेप क्या होती है भाई, सेकंड स्टेप में हम करते हैं डेल u अपॉन डेल y। डेल u अपॉन डेल u अपने पास आ गया, इसका हमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो y का हो गया 1 और cos 2x और बटे में 2, ये दोनों ही y के सापेक्ष क्या है, अचर है। तो ऐसे कैसे करेंगे। अब स्टेप थर्ड में हम करते हैं n माइनस डेल u अपॉन डेल y। n कितना है अपने पास, माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस 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 हो गया प्लस कोस 2x। अब यहाँ पर माइनस को अंदर गुणा कर लिया मैंने, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, और उसमें से फिर sin स्क्वायर x की आप रखते हो cos स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला आता है cos 2x का cos की फॉर्म में।
तो cos 2x की जगह रख दिया अपन ने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर माइनस का 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर x माइनस का 1/2, माइनस का 1 और माइनस का 1/2 हो जाएगा माइनस का 3/2। cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट गया, यहाँ पर आया माइनस वाई स्क्वायर। तो अपने पास आया माइनस का 3/2 माइनस वाई स्क्वायर, ये आया अपने पास n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। स्टेप आपकी जो फोर्थ है उसमें निकालते हैं हम वी वाई, और वी वाई कैसे करते हैं, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। यहाँ पर x रहित पद होने चाहिए, अपने पास ऑलरेडी x रहित पद है, इसमें x कहीं पे भी नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ पर प्रमाण रखते हैं, यहाँ पर ऐसे कैसे, माइनस का 3/2 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। समाकलन करेंगे, अपने पास आ जाएगा माइनस का 3/2 वाई माइनस का वाई क्यूब बटे 3। अब हल लिख देंगे, यहाँ तक आप लोग उतार लेंगे, पहले ये, फिर स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड और स्टेप नंबर 4। इसके बाद तो कुछ नहीं है, बस हल लिखना है। इसलिए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल uxy प्लस vy बराबर c इस रूप में लिखा जाता है। तो आपका uxy आया है माइनस का y कोस 2x/2 प्लस vy भी आपका माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 y माइनस का y³ बराबर c। माइनस कॉमन लेकर के उधर भेज सकते हैं आप लोग, और लघुत्तम भी ले सकते हैं, लघुत्तम 6 आएगा, 6 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर तो आ जाएगा प्लस का 3y cos 2x, यहाँ पर आ जाएगा 6y 9y प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2y³ बराबर 6c माइनस का, तो इसको नया नाम दे देंगे cx। तो अपने पास आ जाएगा, ये सॉल्यूशन आ गया 3y cos 2x प्लस 9y प्लस 2y³ बराबर cx। ये आपके पास दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, मैंने करवा दिया है यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, ये आप लोग उतार लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है अपने पास y 1 प्लस 1/x प्लस cos y dx प्लस x प्लस log x माइनस x sin y dy बराबर 0। ये अपने पास पांचवा एग्जाम्पल नंबर 4 है, 4 ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 3 हम कर चुके हैं, 1 2 3 कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 और इस पॉइंट का ये लास्ट एग्जाम्पल है इसका। ये एग्जाम्पल करवाने के बाद मैं आपको इस प्रश्नावली की फोटो उपलब्ध करवा दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप लोग सवाल करना, मुझे तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो बता देना, हम करवा देंगे। यहाँ पर m dx प्लस n dy से तुलना करोगे आप, तो m क्या आ जाएगा, y 1 प्लस 1/x प्लस cos y, n आ जाएगा अपने पास x प्लस log x माइनस x sin y। ये अपना m और n हो गया। डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, तो y का हो गया 1, ये कांस्टेंट रहेगा, y के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो, और cos y का हो गया माइनस का sin y। डेल n अपॉन डेल x, x का हो गया 1 log x का 1/x माइनस x का हो गया 1 sin y। ऐसे कैसे, दोनों सेम है, क्योंकि डेल m अपॉन डेल y बराबर
डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसलिए दिए गए अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण, और यथार्थ है तो हल ज्ञात करने के लिए स्टेप फर्स्ट लगाते हैं यहाँ पर यू एक्स वाई निकालेंगे, यू एक्स वाई बराबर एम डी एक्स और वाई क्या लेंगे, अच्छा एम का मान रखते हैं यहाँ पर वाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कोस वाई डी एक्स, ये आपका है एम। अब इसका समाकलन कर देंगे, वाई को अचर मान देंगे, तो वाई कांस्टेंट, वाई तो आ गया बाहर इसके अंदर से, और 1 का हो गया एक्स, 1 अपॉन एक्स का हो गया log एक्स, और cos y का हो गया sin y, cos y आपका देखिए y तो अचर है तो cos y अचर है तो कांस्टेंट है, तो cos y तो आ गया बाहर, और 1 का होता है x, ये अपने पास आ गया समाकलन, और ये हो गया u(x,y). सेकंड स्टेप, इसमें हम निकालते हैं डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y करेंगे तो y का हो गया 1, तो यहाँ पर आया x प्लस log x इंटू 1, तो और cos y का हो गया अपने पास माइनस का sin y x गुणा में है। स्टेप थर्ड, n माइनस डेल u अपॉन डेल y, n अपने पास ये रहा x प्लस log x माइनस x sin y, माइनस x माइनस log x प्लस x sin y, सेम है सारे कट जाएंगे, क्या आया 0। अब निकालेंगे अपन dy, स्टेप नंबर 4, dy 0 dy, तो 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हल, अभिष्ट हल क्या होगा, u(x,y) y x प्लस log x प्लस x cos y प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, बराबर c। ये जो है आपका दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है, और ये आपके एग्जाम्पल नंबर आपका होगा 4, तो इस पॉइंट के अंदर 4 ही एग्जाम्पल है, चारों मैंने करवा दिए हैं, तो मिलते हैं कल।